नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो वैद्यायारं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमः साह्याते भय अरहंताज महान। प्रयोजनभूत तत्वों के समझने के लिए जिज्ञासा न होना यह भी अज्ञान ही है। अनादिकाल से प्रयोजनभूत तत्वों के ज्ञान के बिना यह जीव दुखी रहा। यह अज्ञान आजकल का नहीं है, अनादिकाल का है। और अनादिकाल का अज्ञान है, इसका भी एक अर्थ समझना चाहिए। किसी दूसरे के द्वारा तुम्हें अज्ञानी नहीं किया। अनादि में दूसरे हेतु का कोई कारण नहीं। क्यों भाई? दाल बादाम पे छिलका क्यों होता है? होता है, निकालने लायक है, वो बात अलग है, लेकिन होता है। क्यों का क्या प्रश्न? आम में थोड़ी खटास क्यों होती है? होती है। कोयला काला क्यों होता है? सोना पीला क्यों होता है? आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न क्यों है? क्यों क्यों करती रहोगे? अतर्को स्वभाव भिन्न है, समझने लायक। किसी में मिला, कोई मिला नहीं सकता। पहले क्या चाय थी, दूध में पानी मिला सकते हो? कोई दूध में पानी मिला नहीं सकता। अरे तमाम मिलावट करती है। कि यही तो कह रहे हैं, दूध में पानी मिलने पर भी पानी दूध रूप नहीं होता, दूध पानी रूप नहीं होता। पानी पानी है और वो पीने वाला है, देखने वाला है। भैया आज पानी का को मिला दिया, इतना पानी डाल दिया। इसका मतलब यह है कि मिले होने पर भी अलग अलग है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो संयोग संबंध होने पर भी तादात्म्य संबंध नहीं। कर्ता कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं। जब सोने का आभूषण बनेगा तो स्वर्णकार निमित्त होगा, लेकिन बिना सोने के कोई स्वर्णकार कौन आभूषण बना देगा? अहंकार से भरा होने पर भी हम करते हैं। ज्ञान होगा तो ज्ञानी गुरु निमित्त होगा, अज्ञानी नहीं निमित्त होगा। लेकिन ज्ञानी गुरु भी निमित्त ही होगा, वो तुम्हें जबरन ज्ञानी नहीं बना देगा। ज्ञानी तुम्हें होना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, समझ गए? ज्ञानी तुम्हें होना पड़ेगा, मतलब तत्वों को उपदेश सुन करके निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा। अपना उपयोग अंतर्मुख करके आत्मानुभव तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा नहीं करेगा।
कि अनुभव भी तुम ही कर ले। लौकिक में भी ऐसा नहीं होता। एक काम करो, भोजन तुम ही कर लो तो तुम्हारा पेट भरेगा, हमारा पेट कैसे भरेगा? रोग हुआ है, कड़वी औषधि तुम ही खा लो, तो तुम ही खा लो तो दूसरे का रोग कैसे ठीक होगा? तुम ही धर्म कर लो, तुम ही मोक्ष मार्ग में लग जाओ, हम तो ऐसे ही ठीक है। अरे भैया, वे करेंगे तो उनके लिए है, तुम करोगे तो तुम्हारे लिए। इसलिए क्यों क्यों मत करते रहो, इस बात को भली प्रकार से समझो, स्वरूप अन्यथा नहीं होता। एक और भ्रांति है, जब स्वरूप कहा जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कोई आत्मा का ही स्वरूप होता है। स्वरूप, स्व सर्वनाम है। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में बोला जाए। संज्ञा अलग अलग होगी तब रूप अलग अलग होगा। आश्रम का स्वरूप, संबर का स्वरूप, निर्जरा का स्वरूप, कसायों का स्वरूप। इतनी देर हमें क्यों लगी? हम लेट नहीं हुए, ध्यान रखना, ये व्यवहारों की कमी है। हम आपसे कितने दिन कहते कहते हो गए, चुप रह जाते, ठीक है, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं है। यारी मस्करी का काम नहीं है। ये भगवान का शासन गंभीर है और गंभीरता से ही लेना चाहिए। रेडीमेड कपड़ा फिटिंग बैठ जा, नहीं बैठ जा, तो रेडीमेड व्यवस्थाएं, कोई जिज्ञासा नहीं उस काम में आगे बढ़ने की, उस कार्य कुछ नहीं। हम कहते रहे श्रेय काम खुद करो, श्रेय दूसरों को दो, और बस श्रेय अपन ले, कार दूसरों को छोड़ो। ये व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है भाई। बस सुना जाओ, सुनाते रहो, सुनाते रहो बस। भैया हम वहां से सुनाने आ गए, तुम वहां से आकर के तो कम से कम सुन लो। फुर्सत ही नहीं 2-2 मिनट, बिल्कुल रेडीमेड चलो। अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं। आए बैठे उठे चले, सोचो तो कुछ कर्तव्य है हमारा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। हम आपसे इतने दिन में यही तो कह रहे हैं, अहम में मत पड़ी रहो, मिथ्या अहंकार को तोड़ो, अनाज काल के लगे मोह को अब तो तोड़ो भाई। इस मिथ्या अहंकार का नाम ही मोह है। मिथ्या अहंकार का मतलब जो अहम नहीं है उसे अहम मानना। अहम संस्कृत कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं। जो मैं नहीं है उसे मैं मानना, और जो मेरा नहीं है उसे मेरा मानना। ठीक है, हम भी छद्मस जीव हैं, थोड़ा बहुत विकल्प आ जाता है, अच्छी बातें नहीं है। पर रच से सुनना ये न सुनने से भी ज्यादा खतरनाक है। स्वरच से सुनो भाई। जो स्वाध्याय नहीं करते उनकी बात नहीं कह रहे, सुनते नहीं उनकी नहीं कह रहे। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते वे बड़े ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं, जिस संसार भय से तीर्थंकर डरे उससे नहीं डरते बड़े सुअर। ठीक है ना? क्या लिखा? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी। स्वाधीन उपदेश दाता क्या होता है?
स्वाधीन नाम वीतराग का है। बुद्ध वीर जिन हरे हर ब्रह्मा या उसको। स्वाधीन उपदेशदाता किसका नाम है? जो वस्तु के स्वरूप को स्वाधीन समझ रहा है, वस्तु व्यवस्था को स्वाधीन समझ रहा है, पराधीन नहीं। और स्वाधीन जिसकी चर्या है, स्वाधीनता की दृष्टि और स्वाधीनता का दृष्टि माने श्रद्धान। मोक्ष मार्ग में दृष्टि माने दर्शन नहीं, सामान्य अवलोकन नहीं, श्रद्धान। मोक्ष मार्ग में सामान्य अवलोकन दर्शन का अर्थ क्यों नहीं लिया? सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए सामान्य अवलोकन यहाँ इसका अर्थ नहीं लगता जहाँ मोक्ष मार्ग की बात। और समझ लेना चाहिए, देव दर्शन में दर्शन का मतलब श्रद्धान लेना चाहिए। खाली अवलोकन नहीं, देख दिया बस, मूर्ति तो बढ़िया है। श्रद्धान, इस जिन प्रतिमा को देखो, यही तो हमारा स्वरूप है, यही तो हमारा साध्य है, यही तो सुख की विधि है, सुख का उपाय है, यही तो मोक्ष मार्ग है। क्या परिग्रह का त्याग, कर्तृत्व का त्याग, अपनी ओर देखना, स्थिरता, चंचलता, भ्रमण नहीं, स्थिर, यही तो मोक्ष मार्ग है। हमारे बच्चे की एक आदत होती है युवा वर्ग की, विशेष रूप से काम करेंगे सवेरे भी हमने कहा था, आयोजन में तो सब तैयार और सब कामों में तैयार और स्वाध्याय में गायब। भैया स्वाध्याय के लिए तो आयोजन होती है, और काम आगे पीछे करो और उतने टाइम तक वहां बैठ गया, सब लोग सब बैठ जाते। अभी हम क्या कह रहे थे? स्वाधीन उपदेशदाता, स्वाधीनता पूर्वक उपदेश दे रहे, स्वाधीनता का अनुभव कर रहे, वस्तु स्वरूप को स्वाधीन ही देख रहे। और स्वाधीनता पूर्वक उपदेश का मतलब मनमानी नहीं है। लेकिन देखो, आपने पुराण पढ़े होंगे, बहुतों की भीड़ पहुंच गई, राजा पहुंच गया और मुन्ना ध्यान में मग्न, तो मग्न नहीं हुआ उपदेश। और वो सिंहों को सुनाने पहुंच गए, 66 दिन वाणी नहीं खिरी तो नहीं खिरी। ये स्वाधीनता ही तो बता रही भाई। और जब खिर गई तो खिर गई, मनमाने ढंग से नहीं। अपने आत्महित को प्रमुख रखना, आत्महित से जब उपयोग बाहर जाता है तब उपाध्याय आचार्य आदि के परमेष्ठी भगवंतों के स्वरूप में लिखा, मुख्य रूप से स्वरूपाचरण में मग्न रहे। जब वहां नहीं रह पाते हैं तब वो उपदेश, दीक्षा, शिक्षा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित जो कुछ भी हो जाए तो हो जाए, गैर जिम्मेदारी नहीं है, हो जाए तो हो जाए, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो नहीं पहुंच गए, ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं। ध्यान रखना, मुंडराज नहाते नहीं है, ये उनका गुण है, और आप नहाओगे नहीं तो तुम्हारा अवगुण है। ठंड का दिन थे, बच्चे से कहा माने बेटा नहा लो, बच्चे को जाने क्या मन आ गया, बोले मुनि महाराज भी तो नहीं नहाते। माँ बोली बेटा मुनि महाराज पाप भी तो नहीं करते। ये क्यों नहीं सोचते? वे खड़े खड़े आहार कर रहे, उनका गुण है, और तुम खड़े खड़े खाओगे, तुम्हारा अवगुण हो जाए। क्यों? तुम आसक्ति और स्वाद के वशीभूत होकर खा रहे हो। तुम किसी और बात को सोच रहे हो, अरे अब प्लीज खराब हो जाएगी, कौन बैठे बैठे हैं, चलो खड़े। और मुन्ना गुण है, तो गुण क्या है? खड़े खड़े खाना गुण नहीं है। खड़े खड़े खाते समय भी
उनके अंदर में जो भेद ज्ञान है, वीतरागता है, वह गुण है। उस वीतराग भाव से, आसक्ति अनासक्त भाव से जो भोजन कर रहे खड़े खड़े, तो खड़े खड़े भोजन करना भी उनका गुण हो। ज्ञानी होने से पहले ज्ञानियों की नकल मत करना, पहले ज्ञानी होना। वस्तु स्वरूप को स्वाधीन ही देखते हैं, स्वाधीन ही अनुभवते हैं, उनकी चर्या भी स्वाधीन है। ऐसे स्वाधीन उपदेश दाता, और उन्होंने उपदेश में क्या किया? जिसने बताया विश्व को कण कण स्वयं, ले उपदेश भी इसी का दिया। स्वाधीनता का तो उपदेश दिया, और कोई का उपदेश दिया? क्यों? स्वाधीनता सुख, पराधीनता दुख। तो स्वाधीन उपदेश दाता, स्वाधीनता का ही उपदेश दिया है। ठीक है, कण कण प्रत्येक परिणति परिणति स्वतंत्र है, और स्वाधीन होने का ही उपदेश है। हे जगत के जीवो, रागादिक के वशीभूत होकर के तुम पराधीनता का अनुभव मत करो, रागादिक को छोड़कर स्वाधीनता। अगर ये नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। जे कौन ने ठेका ले दिया कि सुनाए आप, सुनाए आप, सुनाए आप, तुम नहीं सुनने के लिए स्वतंत्र हो, सारा घर सारा समाज, तो हम भी मौन रह करके अपनी आराधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये भ्रम में मत रहना, ये मत सोच लेना कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं हो। स्वाधीन होने के लिए उपदेश है, होने के लिए अर्थात स्वाधीन समझने के लिए है। तो अभी भी स्वाधीन, कितने स्वाधीन, क्या दृष्टांत दिया था तुम्हें? जिस समय रोग बीमारी के कारण करवट भी नहीं बदल सके, उस समय भी उपयोग बदल करके अपना अपना अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। करवट नहीं बदल सकते, लेकिन समाधि कर सकते, साधना कर सकते। जब घोर उपसर्गों में साधना हो सकती, तो तुम्हारे क्या है? तुम्हें क्यों नहीं हो सकती? स्वदृष्टि से हो सकती है, पर दृष्टि से नहीं हो सकती। तुम्हारी ये बहानाबाजी इसलिए घर में कुछ नहीं, फलाना कुछ नहीं। अरे छंद में लाइन लिखी है भाभी प्रमोद में, जिनके घर माए सधी न कछु और ते बन माए कहा करे। जंगल में जानवर भी रहते हैं, जंगल में जाने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा, अंदर में मंगल देखने से कल्याण होगा। जंगलों को निर्जन कहा है, निर्जन तो नहीं कहा। जंगली जानवर रहते वहां, और जंगली जानवर को समझते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, और अपनी धुन में लोमड़ी बोल रही है, शेर दहाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं। जंगल में तुम सोचो शांति मिल जाए, नहीं मिलेगी। भेद ज्ञान के बिना जंगल में भी शांतता नहीं है, और भेद ज्ञान हो तो कहीं अशांतता नहीं, कहीं कहीं भी अशांति नहीं। अज्ञानी कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं है, हम कहते हैं विश्व में कोई अव्यवस्था नहीं। भगवान परिग्रह की रुचि उन्हें ही होती है जिनकी नरक गति बन रही है। बोलो, जिनकी नरक गति बन जाती है, उनको संयम के भाव नहीं आते, डर लगता, गति बन गई।
तो स्वाधीन होने के लिए उपदेश है, होने के लिए अर्थात समझने के लिए। ए भैया तुम स्वाधीन हो, पराधीन मान बैठे हो। एक बार क्या हुआ, बहुत छोटे बने की बात है, इस बच्चे की बात। घर में चोर घुस गए। ऊपर मैं बाहर आदमी सोते थे, ऊपर छतों पर महिलाएं सोती थी, गर्मी के दिन थे। हमारे सामने की बात नहीं, मुझसे पहले की बात है। घर में चोर घुसा, खटपट हुई। उन्होंने कहा देखो भैया कोई आदमी है। तो ऊपर से किसी ने, माँ ने, किसी ने कहा होगा भैया किवाड़ लगा दो, बाहर की शंका लगा दो। अब चोर भीतर बंद, उसमें बीच में दहलीज में, इधर के किवाड़ लगे, इधर के किवाड़ लगे। उसने सोचा किवाड़ लग गया तो दोबारा उसने झांका, महिला ने किवाड़ लगाए नहीं, और इतना कहा चोर ने खोले और भागा। किवाड़ लगे नहीं थे, ऊंट बंधा नहीं था, लेकिन बंधा हुआ मान लिया और खोले और भागा। हमने पराधीन मान लिया है, पराधीन हुआ नहीं। जब स्वरूप स्वाधीन है तो फिर पराधीन कैसे हो जाएगा? स्वरूप को समझे बिना हमें पराधीनता का अनुभव होता है। एक भाई बीमार हो गया, ताकत नहीं रही हाथ से पानी उठाने की, गिलास उठाने की। उसको चम्मच से मां पानी डाले तो पानी पिए बेचारा। उसे देखने साथ आदमी गया तो आंखों में आंसू आ गए उसकी। भैया अब तो पराधीन हो गए, एक एक गिलास पानी के लिए पराधीन है, खाने के लिए पराधीन है, पराधीन हो गए। साथ आदमी बोला भैया पराधीन हो गए कि पराधीन मान लिया? अरे गिलास लेने के लिए तो पहले भी पराधीन थे, और उपयोग बदलने के लिए आज भी स्वाधीन। बेटा पानी पिया, अब बेटे ने सुनी नहीं, अब दुखी हो रहे। क्या करें, सब पराधीन काम है। पहले कुएं से भर के लाते थे और खुद पी लेते, और अब ये रखा है और उसको नहीं पी पा रहे। बेटा पानी पिला। तो पानी के उठाने का और पीने का कार्य पराधीन है कि स्वाधीन? पहले भी पराधीन है, पर का कार्य है कि अपना कार्य? तुम्हें पराधीनता का वेदन इसलिए होता है, वेदन न कहें दुर्वेदन कहें, कि पर के कार्य को तुम अपना कार्य मान बैठे। एक बीमारी और हमारे त्यागियों में हो गई। क्या बीमारी हो गई? ऊपर वाले त्यागी नहीं, नीचे वाले त्यागी। हम तो अपनी रोटी बना लेंगे, हम तो स्वाधीन। रोटी बनाने में स्वाधीन हो रहे हो। गुरुओं के अनुसाधन में रहो आनंद से, रोटी मत बनाओ। रोटी बनाना स्वाधीनता नहीं है ये। हम तो अपना कमा लेंगे, हमें नहीं जरूरत की थी। ये कमाने में स्वाधीन हो रहे हो, एक पैसा नहीं कमा पाओगे ना। हमारे पास तो पैसा, हम तो स्वाधीन, हम किसी के अधीन नहीं। अरे ये अभिमान तोड़ दो भैया, अभिमान तोड़ दो। साधर्मियों को साधर्मी समझो और अपनी अंतर की भेद ज्ञान के पूर्वक समता को बढ़ा। एक के पास पैसा नहीं है और एक के पास पैसा है, तो पैसा वाला सोचा हमारे पास तो पैसा, हम कौन पराधीन? और वो पैसा नहीं है, वो सोचा क्या करें, अब खवाएंगे तो खाएंगे यार, अब बाजार से कहा चले, पैसा तो है। पैसा के बिना पराधीन। पैसा से स्वाधीन होती है कि तत्व ज्ञान से स्वाधीनता? बोलो, पैसा से पराधीन स्वाधीन होती है कि तत्व ज्ञान से?
अरे हम फिर पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। पैसा से स्वाधीन होते कि तत्व ज्ञान से? स्वाधीन होते नहीं है। तत्व ज्ञान से स्वाधीनता का ध्यान हुआ है। हमारे यहाँ भेद विज्ञान शब्द है कि भेद भेद शब्द है? भेद तो था, भेद का विज्ञान हो गया। तो हम ये कह रहे थे, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु, जो अपने को स्वाधीन देखता है, वस्तु व्यवस्था को स्वाधीन देखता है, उसे गुरु कहते हैं। और स्वाधीन देखता है तो उसे न खेद नहीं होता। ठीक है भैया, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ, हम क्या करें? नहीं मानी, अब नहीं मानी तो हम क्या करें? हमारा क्या दोष है? अब मान ली तो हमारा क्या कर्तव्य तो उसमें? नहीं माने तो सहज योग्यता, माने तो फिर सहज योग्यता। अपने कर्तव्य को हम क्यों जोड़ रहे? हमने मनवा दिया, हमारी नहीं मानी, इंसल्ट हो गई। अरे कैसी बातें सोचते हो? तुम्हारी इंसल्ट न मानने से नहीं हो रही है। तुम नहीं मानो, हमारी इंसल्ट नहीं है, लेकिन मनवाने के भाव से हमारी इंसल्ट। वाजराज मुंडाज ने क्या कहा था? ये शरीर हमारी नहीं मान रहा, देखो तोड़ रूप परिणमित हो रहा, इसमें अपमान क्या है? अगर इस समय संक्लेश परिणाम करें, इसमें जुड़ान हो गई, ये हमारी आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति में या उपयोग में जुड़े, बस खत्म हो गया। अब वो तो परिणमन करेगी सो करेगा, हम क्या करेंगे? तो स्वाधीन उपदेशदाता स्वाधीन है, वस्तु स्वरूप स्वाधीन ही समझते हैं, इसलिए आनंद में रहते। पर का लक्ष्य करके दुखी होते ही नहीं, पर को भिन्न जान करके आनंद में रहते अपने आप, अपने से अभिन्न अपने माना। ये लड़का नहीं मानता, ये बहू नहीं मानती, ये फलाना नहीं मानता, तुम नहीं मानते। अरे मूढ़ो, विचार करो, नहीं मानते तो अभी वहीं मर रहे हो, तो अभी तुमसे यहां से निकला नहीं आता। रोटी बना लेंगे, रोटी बनाने स्वादी, तुमने क्या समझ लिया? रोटी बनाना तुम्हारा कार्य है क्या? और ये अहंकार है तुम्हारा। हाथ नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, रोटी नहीं बनाने। हम भी तुम्हारी उम्र पर जैसे थे, कभी कभी गुस्सा आ जाती खाने पीने, तो हम तो बना लेंगे अपन। तो भाई बोली, भैया बनो बनाओ, तो खाओ नहीं जा रहे हो, बना ले। लेकिन बना बनाया तो तुम खा नहीं पा रहे, बना लोगे, बना के खा लोगे। ये कैसी जल गई, ये फलानी हो गई, जब बनाओगे तो पता पड़ेगी। कैसे आवती कसाय मत करो, कसाय छोड़ करके आनंद से काम करो। कसायों की मंदता में धर्म ध्यान समझा जा सकता है, तत्व ज्ञान समझा जा सकता है। कसायों की तीव्रता में समझा भी नहीं जा सकता, समझ में ही नहीं आया। हाँ, तो क्या कह रहे थे? स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते, नहीं सुनते का अर्थ क्या बताया था हमने आपको? बाजार वालों से कह रहे जो सुनने नहीं आए, तुमसे कह रहे नहीं सुनते। नहीं, हम तो रोज सुन रहे हैं, दोनों टाइम सुन रहे हैं, तीनों टाइम सुन रहे हैं, हम तो खूब सुन रहे हैं। अरे भैया, नहीं सुनते का मतलब ये है अनसुनी कर रहे। नहीं सुनने का मतलब क्या? अनसुनी।
पिताजी ने किसी कार्य के लिए कहा और बेटा अपने काम में लगा रहा, जो कर रहा है सो ही कर रहा है, जो डर रहा है सो ही डर रहा है। तो क्या सुनी है? तो नहीं सुनी, सुनी नहीं भैया तुमने? वो पिताजी क्या कहेंगे, सुनी नहीं तुमने? हाँ सुन लिया, आपने ये कहा, अरे शब्द सुन लिए तुमने, अभिप्राय नहीं समझा। सुनिए तब कहा जाएगा जब आप उस दूसरे कार्य से विमुख होकर के उस कार्य करने के लिए सन्मुख हो जाओ। कार्य कर लो ये नहीं, बड़ी भूल हो जाती है। बेटा पानी ले आओ, कब सुनी कहा जाए कि पानी ले आए? अरे झूठी बात, झूठी बात है। वह अपनी कापी बंद करे और आकर के खड़ा हो, हाँ पिताजी कैसा पानी, कितना पानी, किसके लिए पानी? अरे जी मेहमान आ गए, इनको पानी पिलाना है और हाथ हाथ धोएंगे ये। अब समझ लो आप, एक बाल्टी में पानी ले आओ, एक जग में ले आओ और कुछ प्लेट में नाश्ता भी ले आओ सब। क्या करोगे? अब 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे कि वैसे ही कि पानी लाओ, उस टंकी में से बाहर हाथ धोने की पानी है, उसमें से मग्गा भर के दे दो, ले पानी। लेकिन सुनी नहीं उसने, सुनी, बिल्कुल सुनी। क्यों? कि वह अपने उस कार्य को छोड़ करके पानी के सन्मुख हो गया। अब पानी लाने में जितना टाइम लगे तो लगे, कोई बात नहीं। ऐसे जगत से विमुख होकर के आत्महित के सन्मुख हो गया, उसने भगवान की वाणी सुनी, और जो आत्महित के सन्मुख नहीं हुआ वही जगत के कार्यों में बड़ी ढर्रा में मगन है, नहीं सुनी, सुनते हुए भी नहीं सुनते। जैसे सम्यक दृष्टि जगत के कार्यों को करते हुए भी नहीं करता, ऐसे मिथ्या दृष्टि धर्म कार्यों को करते हुए भी नहीं करता। अंतर की रुचि आना चाहिए। मानो किसी और ही की बातें और से क्यों कर रहा है? तो नहीं सुने का मतलब है अभी सन्मुख भी नहीं हुआ, वही मगन बैठा है। तो स्वरूप केवल आत्मा का ही नहीं है, जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, आश्रम का स्वरूप, बंध का स्वरूप, संबर का स्वरूप, निर्जरा का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, कसायों का स्वरूप, पापों का स्वरूप। आप क्या समझ रहे हो? ये इनका स्वरूप नहीं है, ये कसाय का स्वरूप है। तुम्हें ऐसी कसाय होगी तो तुम यही करोगे। कसायों का स्वरूप ही ऐसा है। टूटर जी ने तीसरे अधिकार में कसायों का स्वरूप लिखा है, चार समूह के उदय से होने वाली अवस्था और वो दुख और उनसे निवृत्ति का उपाय लिखा है। दूसरे अधिकार में उनसे केवल अवस्था लिखी। तो जब क्रोध का उदय होता है तब ये जीव मर्म छेदी गाली आदि वचन बोलता है, पर पदार्थों को अनिष्ट मानता है, अचेतन को तोड़ फोड़ करके खत्म करना चाहता है, चेतन को हटाना चाहता है। हरिया तुम यहां से सामने, हरिया, अरे अपने से बोल, अपनी दृष्टि हटा दे। और कह रहा है हरिया, ये कह रहा है अपनी दृष्टि हटाता नहीं है, अपनी मान्यता बदल नहीं रहा। कैसे हरिया है ये बताओ? ज्ञान में, केवल ज्ञान में तुम्हारी झलकेगा कि नहीं? तुम ज्ञान को हटाना चाहते हो, हटो सामने। ये क्रोध का स्वरूप है। तुम्हें क्रोध आएगा तो तुम भी यही बोलोगे, हटिया सामने। हमें क्रोध आएगा तो हम भी यही बोलेंगे, तो इन्हें क्रोध आएगा ये भी ये बोलेंगे। तो क्रोध ये स्वरूप है उसका। एक होता है स्वांग, एक होता है स्वरूप। स्वांग माने क्षण क्षण बदलता है और स्वरूप माने नहीं बदलता है। कोयले को धो धो करके सफेद नहीं किया जाता, वो तो उसका स्वरूप है। जितना धोगे काला 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 काला,
उस कोयले का ही रंग निकलेगा और क्या होगा। सफेद करने के लिए क्या उपाय है? कोई उपाय है? वो कोयला न रहे, जल करके राख हो गई। काले कोयले की राख भी कैसी होगी? काली होगी, सफेद होगी। लेकिन याद रखना, कोयले का स्वरूप काला है। कोयले का स्वरूप काला है, फिर ये सफेद राख हो गई कि अब कोयला कहाँ है? अब इसको पूछ लो किसी से, या किसी से पूछो ये क्या है? कि राख है। कोयला कहाँ है? और राख सफेद ही होती है। तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा राग मिट जाएगा, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये स्वरूप है, रागादिक भावों का स्वरूप है। ज्ञानादिक को घाटेगा और दुख को उत्पन्न करेगा। जहां होगे वही स्वरूप है। क्या कहा? पत्थर का स्वरूप है, वो नहीं झुकेगा। वेद का स्वरूप है, वो झुक जाएगा। विनय का स्वरूप है, झुक जाएगा। अनंतानंदी होगा, नहीं झुकेगा, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। कभी कभी गांव की भाषा में बोल लेते, रस्सी जल जाए हेठ न जाए, वो ऐसी है, दम नहीं उसमें, लेकिन हेठ यहां की ऐसी गई और जल गई पूरी। ऐसे आप सोचो, धन का मद धन न रहने पर नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचिए ना। ज्ञान का मद ज्ञान रहने पर नहीं, ज्ञान न रहने पर नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचना। उसका रूप बदल जाएगा। अभिमान छोड़ करके दीनता आ जाए। पहले सोचता था हमारे पास बहुत कुछ है, अब सोचेगा मेरे पास कुछ नहीं। यहाँ बैठ करके सोचता है मैं बहुत बड़ा, छोटे जी नीचे बैठे, और यहाँ बैठे भैया हमें को पूछा तो हम क्या करें, हमें को पूछ रहा हूं। तो दीनता आ जाए, अभिमान नहीं आएगा। इधर झुकोगे तो दीनता, और इधर झुकोगे तो अभिमान, सीधे नहीं होगे। और हमारे यहाँ ऐसी भाषा बोलते, सीधे बैठो, सीधे बोलो, सीधे चलो। सीधे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये स्वरूप है भैया, और स्वरूप बदला नहीं जा सकता। आप सोचो, कसायों का ये स्वरूप ही है क्या? कसाय ज्ञान का घात, ज्ञान का घात करेंगे तो भाई बुद्धि काम नहीं देगी, उल्टी उल्टी चलेगी। मन का स्वरूप है, नहीं मानेगा। माया का स्वरूप है, छिपाएगा। लोक का स्वरूप है, देख करके जलेगा, जाएगा। ईसा का स्वरूप है। और ध्यान रखना, कल जो परसों एक बात कही थी, आश्रय भले दुख के कारण हो, लेकिन आश्रय का ज्ञान दुख का कारण नहीं। स्वरूप में जो दुख है उसका स्वरूप है आकुलता, लेकिन दुख का ज्ञान सुख का कारण है। ध्यान रखना। जैसे बीमारी का निदान निरोगता का कारण है कि रोग का कारण? बीमारी का जो निदान हो गया, निदान का ज्ञान, निदान माने किस कारण से ये बीमारी हुई। निदान का मतलब कारण, तो कारण का ज्ञान हो गया, इसका नाम निदान। तो बीमारी के कारण का ज्ञान हो गया, अब बीमारी दूर करने के लिए बिल्कुल सही समझ में आ गई। अभी तक समझ में नहीं आ रही जन क्या बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जन क्यों दुखी है, जन क्यों दुखी है, हमें जन कौन दुखी कर रहा है। एक भाई बोले समझ में नहीं आती, दवाई खाते तो कुछ फायदा नहीं हो और कुछ काम कर, हमें तुझे लगा था ऊपर ही चक्कर है।
भैया कैसी बातें सोचते हो, ये सब चक्कर ऊपर ही है, दवाई भी ऊपर ही है, सब चक्कर ऊपर ही है, अंतर यही ऊपर ही ज्ञान के विराग। यहाँ चलो कोई बात नहीं, ऊपरी चक्कर है, कोई बात नहीं। अगर ऊपरी चक्कर है तो उसको मिटाने का भी यही उपाय है, भीतरी दृष्टि। ऊपरी चक्कर को दूर करने का उपाय भी भीतर चक्कर लगा, भीतर घूमो, तू थाप निज को मोक्ष पर। अरे भीतर आ जाओ तो बहुत सुंदर बात है, फिर कोई ऊपरी वाले का जोर नहीं चलेगा। हम ये कहते भीतर का तत्व बताने वालों के पास ही आ जाओ, कम से कम नहीं चलेगा। एक बार देवी देवता इकट्ठे हो गए और थोड़ा ज्ञान का प्रसार हो गया, तो बेचारे घबराए, अब हमें को पूछेगो, अब हमें को पूछेगो, हम क्या करें। सुजा करके परम ब्रह्म के पास पहुंच गए। हिंदू दर्शन का दृष्टांत है, परम ब्रह्म के पास पहुंच गए। महाराज क्या करें, अब हम कहाँ जाए। तो क्यों, क्या बात है, घर घर में ज्ञान का प्रसार है, सब परम ब्रह्म को भज रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने एक लाइन कही है, जागर मेरा नाम नहीं है तागर लूटो खा। जहां हमारा नाम भी होगा वहां तुम नहीं घुस सकते, ध्यान रखना। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, सिपाही हारो, बच्चा एकदम, गुरुजी आ गए एकदम, ऐसे जिनदेव जिस घर में आएंगे, मानसंग स्वामी ने लिखा है भक्ता हमारे सूत्र में, भय उनसे भय करके भयभीत होकर के भागते, भय उनसे भयभीत होकर के भागते हैं जो जिनदेव के भक्त हैं। अभी तुम्हें जिनदेव की भक्ति नहीं है, तुम कहते हो क्या करें, भक्ति बहुत है शक्ति नहीं है। हम कहते शक्ति तो बहुत है, अनंत है, भक्ति नहीं है, दृष्टि नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान में जो दुख का कारण कहा, उस मिथ्या ज्ञान में तीन भेद कहे, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद। तो विपर्य का अर्थ होता है विपरीत। स्वरूप विपर्य का मतलब हो गया हम जो मानते सो सब विपरीत, हमारा विपरीत समझना ही दुख का कारण है। जानवर कैसे खड़े रह गए, वो ठूंठ को आदमी समझ बैठे, तुम घुसे चले गए और वो वहीं खड़े रह गए जानवर, क्यों, वो ठूंठ को आदमी समझ बैठे। पूजपा स्वामी ने समाज तंत्र में दृष्टांत दिया, ठूंठ को आदमी समझने वाले बेचारे वहीं बाहर खड़े दुखी, और जब ठूंठ में आदमी का भ्रम दूर हो गया, अरे ये आदमी नहीं ये तो ठूंठ है, निशंक होकर के प्रवर्तन। आदमी और ठूंठ की बात नहीं है, ये तो दृष्टांत है। बात तो दे दे है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं। सवेरे चर्चा की थी हम, कुंद कुंद महाराज क्यों कह रहे हैं, बैराग से पहले की चर्चा है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। क्यों, यहाँ हमें अपना नहीं दिखता, अपना दिखेगा तो ही अच्छा लगने लगेगा, और अपना नहीं दिखेगा तो अच्छा कहां से लगेगा। दोनों एक साथ। आत्मा कहीं चला नहीं गया,
जैसा का तैसा है, लेकिन आत्मा में अपनत्व तो नहीं आया, बस ये दुख का कार्य। और दो कार्य नहीं है, एक अंधकार एक प्रकाश, ऐसा दो नहीं है। और एक प्रकाश करने का उपाय करना पड़ेगा, एक अंधकार को भगाने का उपाय करना पड़ेगा, दो नहीं करने पड़ेगा। प्रकाश होगा, अंधकार भगेगा, भगाना नहीं पड़ेगा। ऐसे विभाव नाशने नहीं पड़ेंगे, स्वभाव समझोगे तो विभाव न थे। विभाव असत होने से हमें इसकी चिंता नहीं है। क्यों? सतत मन भवमो, हम निरंतर अपने स्वभाव को अनुभव। स्वभाव नहीं समझा तब तक ही विभाव है। ये जितना जो कुछ करें सो करें, यथार्थ समझ लेना, उसके बाद में फिर तुम करना। दोष को दोष समझ लेना, फिर दूर मत करना। गुण को गुण समझ लेना, फिर प्रकट मत करना। एक दृष्टांत दिया था 2 दिन पहले। अरे एक फल बेचने वाला भी ये कहता, चख ले भैया, लेना मत तो, क्योंकि वो जानता अगर चखेगा तो फिर अरे भाई दे दो, नहीं तो 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। चख लिया, चखा नहीं है तब तक, ऐसे इसका स्वाद चखा नहीं है, इसलिए ये सब कठिन लग रहा है, ये सब पराधीन लग रहा है, ये सब ऐसा लग रहा है। भैया क्या करें, क्या करें? यहाँ करने के लिए गुंजाइश ही नहीं, क्या करें? एक पहले चर्चा की थी हमने आपसे आज। देखो, जब तुम्हारे अंदर में हमें क्या करना ये प्रश्न उठे, तो तुम ये सोच लेना हमें अपना कल्याण करना। इनसे भैया से गलती हो गई, भैया बोले भैया क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हमने कहा भैया क्षमा तो हम करेंगे, क्यों? हमें अपना कल्याण करना है। क्रोध से तो कल्याण होगा नहीं, क्षमा बिना कल्याण कैसे होगा? हम तो क्षमा करेंगे, लेकिन हमारी क्षमा से तुम्हारा भला नहीं होगा। गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। अरे गलती स्वीकार करो, गलती को दूर करने के लिए सही को समझो। क्षमा मांगने से काम थोड़ी चलेगा। आयु कर्म बंध गया, कुगति बंध गई, और उस गति का प्रसंग सामने आ गया। अब तुम कहो भैया क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, गलती हो गई, गलती हो गई। गलती हो गई तो अब उसका दंड भोग लो, उसके बाद क्षमा हो जाए। जैसे ड्राइवर सड़क से चला आ रहा था, तो उसे उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लाइट बंद थी। अब पुलिस वाले ने रोक दिया। हम बैठे थे तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो महाराज गलती तो हो गई, गलती की दंड होता है, क्षमा थोड़ी होती है। बात तो सही है भाई, बात तो सही है। उसका क्या करोगे जो कर्म बंद हो गया तुम्हारा? तुम कह दिया गलती हो गई, और गलती समझी है नहीं, सबसे बड़ी बात है। शाम को फिर गलती, सवेरे फिर गलती, शाम को फिर गलती, सवेरे फिर गलती। गलती समझी नहीं है तुम्हें, उसको गलती को सही है, इसमें क्या हो गया? और हम जानते हैं पीछे से ही कह रहे जाते, गलती गलती केवल खुश करने के लिए, प्रवचन कराने के लिए, अपने अनुकूल परिणमाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, और बस जो खा बस खत्म। अब क्या गलती कचू? ये निकटवर्ती समझने वाले लोगों का भारी भ्रम है, भारी अज्ञान है। उन्हें कभी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही। कि गलती गलती हो गई, अरे गलती हो गई तो भैया क्या गलती हो गई? गलती नहीं है तो गलती बेसिक है। हमने तो बेसिक कह रही थी, क्या गलती है तुम्हारी? अब पता ही नहीं।
जो सही नहीं है उसका नाम गलती है, ध्यान रखना। अगर हम पढ़ करके नहीं आते, जा करके विचार नहीं करते, करने योग कार्य का उद्यमी नहीं करते, निंद कार्यों का त्याग नहीं करते, तो ये हमारी गलती है। श्रोता के स्वरूप में ये नहीं लिखा। ये बहुत बड़ी गलती है अगर हम इस कान सुन करके इस कान निकाल रहे, अनसुनी कर रहे। करने योग कार्य का उद्यम। तो जब स्वरूप विपर्य की चर्चा, एक दिन कारण विपर्य की चर्चा तो हमने आपसे की थी कि मूल कारण को नहीं जानता, केवल बाह्य कारणों को जानता है। जैसे कुत्ता केवल लाठी को पकड़ता है, उस व्यक्ति को नहीं देखता। अरे हमारे संविधान में भी, कानून में भी सजा आदमी को मिलती है कि उस बंदूक को मिलती है। उठा करके पत्थर मार दिया तो पत्थर को सजा मिलेगी कि आदमी को सजा मिलेगी, मारने वाले। लोक में आप चतुर हो तो परमार्थ में क्यों मूढ़ हो? इंद्रिय सुख का स्वरूप इंद्रायण फल जैसा है, ऊपर से देखने में सुंदर लगता है। भीतर देखो जाकर, देह के स्वरूप का, भोगों के स्वरूप का, वैभव के स्वरूप का, वैराग्य भावना में वैराग्य परक चिंतन है। वे अपावन अथिर घिनावन। और क्या लिखा भीतर? ये देखत यासम जग में अवर अपावन कौन? नहीं, भीतर से देख ले। यह संसार महावन, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों? हम कहते अगर आत्मा में सुख नहीं होता तीर्थंकर क्यों लगती? तीर्थंकर संसार को छोड़ करके आत्मा हित में लगे, क्यों लगे? कि आत्मा सुख है। तुम इतना नहीं समझ पाए, कहते हो परम सुखी, परम सुगुण, अनंत सुख, अनंत सुख कह रहे हो। और क्या है उनके पास, कौन से विषय हैं? अरे अनंत सुख अगर तुम इन्हें मानती हो कि भगवंतों को अनंत सुख है, तो इस बात को भी मान लो विषयों के बिना सुख होता है। सुख के लिए विषयों की जरूरत नहीं। प्रवचन सार जी में तो एक और अद्भुत बात कही। अतीन्द्रिय सुख की बात तो अद्भुत है, वह तो बिना सुख विषयों के होता ही है। लेकिन इंद्रिय सुख में भी विषयों में सुख मानता है, सुख मिलता नहीं। एक कल्पना ही तो है। स्वयं ही इच्छा की और स्वयं ही सामग्री का अन्वय आई और स्वयं ही सुख मान लिया। अच्छा बताओ, आपकी भाषा बोले देते हम, बोलना नहीं चाहिए, मजा आ गया, आ गया तो अब चुप रहना, फिर आगे क्यों बढ़ते हो? आज तो तृप्त हो गए, पेट पे हाथ पे रहे, तो हमने ये बहुत अच्छी बात रही, अब शाम को कुछ करना नहीं है। लेकिन तृप्त हो ही गए और मुझे कहा शाम को क्या था, अब शाम को क्या हुआ? इसका मतलब तृप्त झूठी है तीर्थ। अगर तुम तृप्त हुए होते तो शाम की चिंता कैसे आ जाती? और तुम्हें शाम की चिंता हुई है तो इसका मतलब है तृप्ति झूठी है, तृप्ति नहीं है। एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में प्रवृत्ति की जो इच्छा है वह दुख का चिन्ह है। एक वैद्य बदल करके दूसरे वैद्य को दिखाने जाते हो, इसका मतलब है आपको उस वैद्य के इलाज से कोई फायदा नहीं। अगर फायदा होता तो फिर वैद्य क्यों बदलते, औषधि क्यों बदलते? अगर वैद्य नहीं कहता औषधि बदल दो तो कहते वैद्य वही दवाई दे कल बात।
व्यक्ति परिवर्तन जो तुम्हारा चल रहा है, विषय बदल रहे हो, इस करवट बदल रहे, इसका मतलब नींद नहीं आ रही। करवट बदल रहे हो इसका मतलब है सो नहीं है, विश्राम नहीं है। अगर विश्राम होता है तो करवट नहीं बदलती, थकान नहीं होती तो ये ये इस हाथ का उस हाथ में सामान नहीं लेती, कंधे पर नहीं रखती, कंधा नहीं बदलती। तो अगर सुखी होते तो विषय नहीं बदलती, ये समझ लेना चाहिए। और विषयों के बदल बदल करके सुखी होना चाहते हो, ये मान्यता झूठी है। ये इंद्रिय सुख का स्वरूप है। कर्म पर बसी शांति, दुखे अंतरितो दे, पाप बीजे सुखे न चाहत दाना कांटे। टीकाकार पंडित जी लिख रहे सदा सुखदास जी, इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, अनेक प्रकार से पराधीन। और से तुम स्वाधीन मान बैठे, सुख मान बैठे, ये स्वरूप है इंद्रिय सुख का। सुख जैसा लगता तो है लेकिन सुख है नहीं। कभी बताया था कोई दृष्टांत, समय हो गया देखो। नकली घी होता है कुछ, नकली घी का डिब्बा देखा तुमने? उस पर क्या लिखा होता है? शुद्ध वनस्पति तेलों से बना। तो तेल से बना हुआ तेल ही तो होगा, घी कहां से आया? और घी हो तो वह नकली कैसे कहेंगे? घी है नहीं और नकली घी कह रहे, क्यों? इसका क्या मतलब? घी जैसा दिखाई देता है लेकिन घी नहीं। नकली सोना, सोने जैसा दिखाई देता है, सोना नहीं। ठीक है ना? अब आप समझ लेना, ऐसी नकली सुख, सुख जैसा दिखाई देता है लेकिन सुख। यहां से आप प्रयोजनभूत को शुरू करो। प्रयोजन सुख है ना, तो सुख का प्रयोजन है तो पहले सुख का निर्णय करो। जो सुख के संबंध में भ्रांति है, मैंने एक लाइन आपसे कही थी 2 दिन पहले, बोलो। इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं होता। इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं होता। इंद्रिय सुख मानने वाला मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, असंयमी, और वर्तमान में भी दुखी है और आगामी भी। इसलिए तो विष से अधिक दुखदाई लिखा है। विष और विषधर और अग्नि, ये तो वर्तमान में एक ही भव का नाश करने वाली है, लेकिन तो ये भोग तो भव भव में दुखदाई। तो इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख इसका स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप है मद होगा। इंद्रिय ज्ञान बाहर में घूमेगा, बाहर लगेगा, बाहर भटकेगा, बाहर ही भटकाएगा। ये इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप है उसका। हम ये कह रहे अभी तुम नहीं पढ़े तो एक भी ग्रंथ मान लो तो तुम्हें जिज्ञासा होगी, और 2-4 पढ़ लिए तो तुम्हें समझ लो, फिर सुनने की मन नहीं लगे। ये तो हम जान रहे, हमने सब पढ़े। अरे तुम हमें क्या बताओगे? हमने ग्रंथ पढ़े, हमने शास्त्र पढ़े, आए बिना रहेगा नहीं। प्रभुता पाए काय मद नहीं, बोलो उत्तर। ये तो सुन लिया होगा तुमने, सुन लिया होगा। प्रभुता पाए काय मद नहीं, अरे निज प्रभुता जिन देखी नहीं। प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं होता? मद होता ही है, लेकिन जिन्होंने निज प्रभुता देखी है उन्हें 6 खंड की प्रभुता क्या, 3 लोक की प्रभुता मिल जाए तो अभी मद नहीं होता। 6 खंड की प्रभुता, चक्रवर्ती और इंद्र तो ऐसे हाथ जोड़े खड़े हुआ।
और तो भी मद नहीं होता। और तुम्हें ने 4-6 कागज मिल जाए, ककड़ियां मिल जाए, कंकड़, तो ये समझते हो कि हम जाने कितने बड़े आदमी। अपनी प्रभुता नहीं देखी इसलिए वो प्रभुता का मद हो रहा है। और सुनो, अपनी प्रभुता नहीं देखोगे तो प्रभुता नहीं रहेगी, तो भी मद होगा। कई लोगों को आपने ये बात कहते सुना होगा, अरे हम गरीब आदमी तो अपने घर, तुम्हें कब घर मांग भी आ रहे हो, मन गरीबी में मन का मीठा बोलो, हमको कब मांग भी आ रहे, तुम्हारे घर पर रोटी पर खा भी आ रहे का, तुम बड़े आदमी हो गए अपने घर के, हम गरीब अपने घर के, तुम्हें क्या लेने दें। अब बताओ क्या है। अरे मूल वो धनी नहीं है, तू गरीब नहीं है, वो भी गायक है, तू भी गायक है। ज्ञान धन से धनवान है और ज्ञान धन से वह भी धनवान है। गरीब वह है जिसे सोचने समझने की शक्ति नहीं। जब तुम्हें सोचने समझने की शक्ति मिल गई, हित हित का ज्ञान हो गया, अब तुम गरीब नहीं और ज्ञानी नहीं। जिसे प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है, जिसे प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान है वो समझ लो ज्ञानी हो। उस दिन दूल्हा ने सुनाई थी कल, अनेकांतमय वस्तु स्वरूप स्यादवादमय श्री वाणी, शुद्धात्म का अनुभव करते वे ही होते सम्यक ज्ञानी। बाहर का ज्ञान नहीं है तो भी सम्यक ज्ञानी, और इन्हें बाहर का ज्ञान है तो भी मिथ्या ज्ञान। क्यों बाहर के ज्ञान को ज्ञान मान बैठे हो, ज्ञान है नहीं, सच बात ये है। और यही हमारे दुख का कारण है, क्या? मिथ्या ज्ञान। जब मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है, ये निदान हो गया, डायग्नोसिस हो गई। अब क्या करना है? ज्ञान के क्षय को बढ़ाने में मत लगे रहो, ज्ञान को सम्यक बनाने के उपाय में लगे रहो। 1 सांस पढ़ा, 2 सांस पढ़े, 3 सांस पढ़े, 4 सांस पढ़े, 50 सांस पढ़े, 5 साल में हमने, ठीक है ना। जैसे कि तैसे अज्ञानी क्यों, अपने को तो जान, और अपने को जान लिया, सब शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन स्वर्ग में नहीं। ध्यान रखना, अपने को माने मैं आत्मा हूं ऐसे अहंकार की जरूरत नहीं है। अपना हित अहित जानना चाहिए, हित के कारण अहित के कारण जानना चाहिए। विचारना भाई, तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता। या में सुख नाय लगारा, या में सुख अपरंपारा, दोनों में अंतर समझ लिया। संसार में लगार जितना भी सुख नहीं है, जैसे संसार में सुख नहीं है ऐसे समय सार में दुख नहीं है। ऐसी बिल्कुल सच्ची बात है। बाहर में सुख नहीं है, घबराओ मत, बिल्कुल बिल्कुल घबराओ मत, अंतर में दुख नहीं। ओम नमः सहजानंदी सोत करूं अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोत करूं अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोत करूं अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बता, उसके लिए